जॉइंट का इशू है लोगों को, जोड़ों का दर्द जिसको हम कहते हैं। किसी की गर्दन में मसला है, कोई मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा करता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ज़्यादा देर वो बैठ के काम करता है, डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आता है, टांग के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है। ये कोई जादुई तरीका है, सिर्फ पटाखों की आवाज़ें आती हैं और उसके बाद इंसान अच्छा महसूस करता है। मेरी सिस्टर है, उनका ऑपरेट भी हुआ एक दफ़ा, तो फिर इनके पास आए, वो तो मुकम्मल ठीक हो गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प और बड़ी सूदमंद रिपोर्ट है। पाकिस्तान के हर घर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो चलने फिरने से कासिर हैं। किसी की कमर में दर्द है, किसी की गर्दन में स्टिफनेस की वजह से कोई मसला है, किसी का शोल्डर जो है वो मूव नहीं कर पा रहा। आज की वीडियो के अंदर हम आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरे साथ कायरो प्रैक्टिशनर सलमान फिरोज़ मौजूद हैं जो कि पटाखे निकालते हैं जिस्म से और उसके बाद जो इंसानों की कदीम और सालों पुरानी दर्दें होती हैं वो ख़त्म होती हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो इलाज का तरीकाकार इख्तियार करते हैं ये क्या है और इलाज कैसे होता है। सलाम, मुझे ये बताइएगा कि आप किस किस्म की जो अमराज हैं उनका इलाज करते हैं? देखिए, हमारे जो पेशेंट है आजकल हर घर में है, हर घर में कमर का मसला है, हर घर में घुटनों का मसला है, शटीका आपने दर्द का नाम सुना होगा, गर्दन सुबह उठते हैं अकड़ी रहती है, कंधों में दर्द है। तो जितने भी पेशेंट्स हैं ये दवाइयाँ खा के, वो मरीज़ हैं जो दवाइयाँ खा के थक जाते हैं। तो हमारे पास वो वाले पेशेंट्स आते हैं जो जिन पे दवाई कोई असर नहीं कर रही, टीके लगवा के थक गए हैं और डॉक्टर ने उनको सर्जरी का कह दिया या उन्हें किसी चीज़ से आराम ही नहीं आ रहा, तो वो वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो देखते हैं कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही सेशंस के अंदर वो किस तरह उनके जिस्म में कुदरती तौर पर रिलीफ आता है। हम अपने तरीका इलाज में किसी किस्म की मेडिसिन नहीं यूज़ करते, किसी किस्म का टीका नहीं इस्तेमाल करते। जिन पेशेंट्स को डॉक्टर ने सर्जरी का कह दिया कि सर्जरी के अलावा कोई हल ही नहीं है, ख़ासतौर पर डिस्क की सर्जरी के अलावा, हम उनको कुदरती तरीके के ज़रिए उनके गैप बढ़ाते हैं दोबारा हड्डियों में और पेशेंट कुदरती तरीके के ज़रिए बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी शख्स की डिस्क स्लिप होती है, टखना मुड़ जाता है और या कोई और ऐसा जिस्म के अंदर मसला होता है जो ऑर्थोपेडिक से या एलोपैथी के जो मसाइल हैं या उनके जो ट्रीटमेंट का तरीका है उससे हल नहीं हो पाता, तो आप बग़ैर किसी इलाज के उसको ठीक कर सकते हैं? जी देखें, अल्लाह ने जो हमारा जिस्म बनाया ना, इसके अंदर एक हीलिंग मैकेनिज़्म भी रखा है। जो कायरोप्रैक्टिक तरीकाकार है, ये कुदरती हीलिंग मैकेनिज़्म को हम इंडोर्स करते हैं, कुदरती हीलिंग मैकेनिज़्म को पेशेंट के अंदर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो तरीकाकार है, हम जिस्म को उसकी कुदरती अलाइनमेंट में वापस लेके आते हैं। और डिस्क जो स्लिप है, अब जब भी किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप मशवरा लेंगे तो ज़्यादातर 95% केसेस में वो ये कहेंगे सर्जरी करवा लो। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो सर्जरी के हैं उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एक फ़ीमेल हमारे पास आती हैं अक्सर, उन्होंने सर्जरी करवाई और सर्जरी के बाद उनकी दोनों टांगों में नमनेस स्टार्ट हो गई, सर्जरी करवाने के बाद ड्रॉ फूट, यानी कि सर्जरी की काउंटर इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा है और इन्वेसिव मेथड है, कट लगता है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। हमारा तरीका इलाज कॉस्टली बिल्कुल नहीं है और इसमें ना किसी किस्म का कट लगता है, ना ऑपरेशन है, ना टीका है, ना दवाई है और इसके अंदर कुदरती तरीके से हम जिस्म को सिर्फ मूव करते हैं जेंटली, बगैर किसी पेन फ्री मूवमेंट होती है ये, और पेशेंट की कुदरती अलाइनमेंट जिस्म की वापस आती है, डिस्क वापस अपनी जगह पे चले जाती है और पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कहा जाता है कि जो तरीका आप इस्तेमाल करते हैं इलाज का, ये कोई जादुई तरीका है, सिर्फ पटाखों की आवाज़ें आती हैं और उसके बाद इंसान अच्छा महसूस करता है। सम टाइम ऐसा होता है कि लोग फौरी तौर पे हील हो जाते हैं, सम टाइम होता है कि उनको कुछ दिन लगते हैं। तो ये जो पटाखे निकालते हैं, इससे जोड़ जो हैं, जो इंसान के जिस्म के जॉइंट्स हैं, वो वीक नहीं हो जाते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ मैनिपुलेटिव साइंसेज ने एक रिसर्च की, उस रिसर्च में ये आया कि बचपन में हम सुनते थे बच्चे जब ऐसे उंगलियां क्रैक करते थे, बच्चों को मना किया जाता है यार क्रैक ना करो, आपकी उंगलियां वीक हो जाएंगी। लेकिन रिसर्च ने ये बताया कि जो जॉइंट जितने ज़्यादा क्रैक होते हैं, जितने ज़्यादा मूव होते हैं, उनके अंदर वो न्यूट्रिशन ज़्यादा पहुँचती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो वाले जॉइंट जिनके अंदर आपका मूव नहीं होते। अब आप ज़रा ज्यूम करें हुंजा वैली, इस तरह के लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो बूढ़े लोग भी 90-90 साल के लोग आराम से पहाड़ चढ़ जाते हैं। वहाँ ना ब्लड प्रेशर है, ना आर्थराइटिस है, ना घुटनों की दर्द है, ना कमर की दर्द है। ऐसा क्यों है? हर कोई जानता है कि वो लोग अपने घुटनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ज़्यादा इस्तेमाल करने से घुटने घिसते होते तो उन लोगों को क्यों नहीं घिसे अभी तक? अल्लाह ने हमारा जिस्म बनाया ही इस तरह का है कि वो हरकत करेंगे तो जोड़ों के अंदर खून की गर्दिश पहुंचेगी। ये जो जितने भी आपके रीढ़ की हड्डी के जॉइंट हैं, घुटनों के जॉइंट हैं, इसको सिनोवियल जॉइंट कहते हैं, नाम है इसका सिनोवियल जॉइंट। इसके अंदर खून होता है, सुपर फिल्ट्रेटेड ब्लड,
और वो खून पहुंचता ही इस जॉइंट में तब है जब वो मूव करते हैं। अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल सारा दिन ऑफिस में बैठेंगे, घर में काम नहीं कर रहे, सारा दिन लेटे रहेंगे, तो होगा क्या, जॉइंट मूव नहीं कर रहे, उस जगह में ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, वो जॉइंट वीक होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली का चांसेस है आपको नेक पेन होगी, बैक पेन होगी, इस तरह। इसलिए हर घर में लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से इस तरह के पेशेंट मौजूद हैं जो कि कायरोप्रैक्टिक के पेशेंट हैं, और वो प्योरली कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, सिर्फ और सिर्फ दवाइयों की वजह से। जब केस ख़राब होता है तो हमारे पास आते हैं। सलमान, कहा जाता है कि मेडिकल साइंस जो है आपके तर्ज इलाज को मानती नहीं है, इसकी कायल नहीं है, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, मेडिकल साइंस भी इस तरफ आ रही है। ये जो मेथड है ये अल्टरनेटिव हीलिंग है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है। इसके अंदर ये कई हज़ार साल कदीम ये तरीका इलाज है। फिजियोथेरेपी की भी कुछ टेक्निक्स है जिनको मेडिकल साइंस नहीं मानती। इसका मतलब ये तो नहीं फिजियोथेरेपी गलत है, तो ये साइंस है, इसको दुनिया मानती है। इसके अंदर रिसर्चेस मौजूद हैं, कायरोप्रैक्टिक के जर्नल्स मौजूद हैं, रिसर्च इस पे हो रही है, डे बाय डे इसके अंदर तरक्की हो रही है। और जो मेन चीज़ है वो ये है टेस्टिमोनियल्स, सक्सेस स्टोरीज। पेशेंट्स को रिकवरी मिलती है, पेशेंट ठीक होते हैं, तो पेशेंट कायरोप्रैक्टिस के पास आते हैं। मेडिकल साइंस के अंदर होता क्या है, इनका तरीका इलाज के सिम्टम ड्रग, आपके पेट में दर्द है आप ड्रग इस्तेमाल करें, सर में दर्द है ये दवाई लें। हम सिम्टम्स को नहीं ट्रेस करते, हम उसके कोज को ट्रेस करते हैं। ये जो हिपोक्रेटस है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। इनका कॉल है लुक वेल ऑन द स्पाइन फॉर द कॉज ऑफ द डिजीज। दिमाग हमारे सिर्फ खोपड़ी तक महदूद होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको उंगली में सुई चुभती है, आपको पाँव में सुई चुभती है, आपको दिमाग को पता चल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिमाग एक्सटेंड हो के आपकी रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नसें पूरे हाथों में पाँव में जाके जाल बिछाया हुआ है। तो ये जो जहाँ भी कहीं रुकावट होगी ये मसला आएगा ही आएगा जिस्म के अंदर। तो कायरोप्रैक्टिक एक वाहिद ऐसा तरीकाकार है, इसके अंदर हम पूरी रीढ़ की हड्डी को, पूरे जिस्म को एज अ होलिस्टिक अप्रोच देखते हैं। मैदे में दर्द है, ठीक है, लेकिन क्या रीढ़ की हड्डी में से जो नर्व मैदे में जा रही है वो नर्व सप्लाई ठीक है? कमर में दर्द है, ठीक है, क्या कमर के अंदर नर्व सप्लाई में तो कहीं रुकावट नहीं है? गर्दन की दर्द चल के हाथों तक आ रही है, हाथ सुन रह रहे हैं अक्सर, आप दवाई उसकी दर्द की तो खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोज क्यों नहीं ठीक कर रहे? तो कोज को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप जो इलाज करते हैं इसमें रिकवरी के, हील होने के चांसेस कितने ज़्यादा? देखिए, हमारे पास इधर जो बैक पेन के, साइटिका पेशेंट के, वो वाले पेशेंट जिनको डॉक्टर ने कहा होता है कि इमीडिएट सर्जरी करवा लें, वो विदिन 7 to 8 विजिट पेशेंट देखते हैं कि अपने सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट उन्हें फील होती है। और हमारे टेस्टिमोनियल्स मौजूद है पेशेंट्स को, बिल्कुल पेशेंट जो हमारे पास जो लंगड़ा के चलता आ रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है कुछ ही विजिट्स के अंदर। ये 1-2 सेशंस की बात नहीं होती। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो 1-2 सेशंस के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम 7 हमें विजिट्स लगते हैं, पेशेंट हमारा बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाता है। लोग ये इल्ज़ाम भी ऐड करते हैं कि जो ये इलाज का तरीका है इसके अंदर आप लोग शायद छुप छुपा के लोगों को स्टीरॉइड्स देते हैं, कुछ ऐसा होता है। इसकी रियलिटी सही सी बताना है, कितनी रियलिटी? नहीं, हमारा जो स्लोगन भी है वो ये है, ट्रीटमेंट विदाउट एनी मेडिकेशन और सर्जरी। हम किसी भी किस्म की मेडिकेशन नहीं देते, बल्कि हिपोक्रेटिस की जिनको मैंने एग्जांपल दी वही कहते थे, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। यानी कि आपने अपनी मेडिसिन अपने फूड को बनानी है। हमारे पास इधर डाइटिशियंस मौजूद हैं, हम उनकी डाइटरी चेंजिंग करते हैं, यानी कि जो कुदरत ने हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है वो कुदरती हीलिंग के लिए बनाया है, तो हम कुदरती हीलिंग को बूस्ट डाइट से करते हैं, एक्सरसाइज से करते हैं, और दूसरा स्पाइनल अलाइनमेंट के ज़रिए लोग ठीक होते हैं। अच्छा, आजकल हम ये हर आम बात देखते हैं कि हर घर के अंदर किसी की गर्दन में मसला है, कोई मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा करता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ज़्यादा देर वो बैठ के काम करता है, उनका वज़न बढ़ता है, डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आता है, टांग के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो जो ऐसे लोग हैं जो एक जगह पर बैठकर काम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं, उनके लिए आपका ये जो तरीकाकार है ये सूदमंद हो सकता है, या आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी देखें, जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स तो हमारे पास अक्सर आते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास वेलनेस के लिए लोग आते हैं जिन्हें कोई किसी जिस्म में दर्द नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हेल्दी रहेंगे इसलिए हमारे पास आते हैं। तो हम उनकी सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल अलाइनमेंट करते हैं, रीढ़ की हड्डी की। एक सेशन के चार्जेस कितने होते हैं और ड्यूरेशन कितना होता है? मोस्टली हम अपने क्लिनिक में 2000 पर सेशन चार्ज करते हैं, और ड्यूरेशन जो है इसका मेन हमारा जो टाइम लगता है वो लगता है असेसमेंट में। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी असेसमेंट 5 मिनट में हो जाती है, लेकिन मोस्टली पेशेंट ऐसे हैं 15 से 20 मिनट सिर्फ उनकी असेसमेंट, जो कोज देखने के लिए कि उनके मसल्स के अंदर इम्बैलेंस की वजह क्या है। असेसमेंट में हमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद जो एडजस्टमेंट है, स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट में हमें 20 से 25 मिनट लगते हैं। फिर हम इसके करेक्टिव एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं, यानी कि एक पेशेंट को पूरा जो टाइम मिलता है तकरीबन 1 घंटा से 1.25 घंटा लगता है। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। ये जादुई तरीका इलाज है कि सिर्फ पटाखों की आवाज़ें आती हैं और इंसान बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करता है। आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज भी दिखाएंगे कि उनकी ज़िंदगी के अंदर इस ट्रीटमेंट के ज़रिए बेहतरी पैदा हुई है, उनसे भी बात करेंगे और उनकी कहानी भी जानेंगे। नाज़रीन, आपने डेमोन्स्ट्रेशन देख ली है कि
कायरो प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो किस तरह इंसानी जिस्म की जो है हड्डियों की रीअलाइनमेंट करते हैं। पेशेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, इनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इनके साथ क्या रुदात हुई, कैसे मसाइल थे और उसके बाद इनका हल क्या हुआ। भाई मुझे बताइएगा कि आपको किस चीज़ का मर्ज़ है और आपकी फ़ैमिली के अंदर लोगों को कैसे कैसे मसाइल थे और वो कैसे हल हुए। जी भाईजान, मेरे गर्दन का मसला है। पहले गर्दन में खिंचाव होती है, जिसकी वजह से मैं गोली वगैरह डॉक्टरों से लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर इनके पास आए, इलाज वगैरह करवाया, जिसकी वजह से अभी दूसरा हफ्ता चल रहा है, तकरीबन कोई न खिंचाव आया, न कोई दर्द हुआ है, न कोई तकलीफ़ हुई है। इस तरह वालिद साहब को तकरीबन 8 साल से बीमारी थी कमर की। सर्दियों के आने की वजह से अचानक बीमारी बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से उठना बैठना काफ़ी मुश्किल होता, नमाज़ पढ़ना। डॉक्टरों ने कहा कि कुर्सी में बैठा करें, तो जिसकी वजह से हमारा वालिद साहब को भी काफ़ी तकलीफ़ हुई। फिर किसी ने कहा कि इधर इलाज वाले हैं, इस तरह इलाज करते हैं। फिर हम इधर आ गए तो 2 हफ्ते तकरीबन उनको भी ले आए, जिसकी वजह से कल वालिद साहब ने मुझे कहा कि मैं तो क्लियर हो गए, इंशाल्लाह कोई मसला मुझे महसूस नहीं हो रहा है। मेरी सिस्टर है, उनका ऑपरेट भी हुआ एक दफ़ा, दाएं पाँव जो था वो काम नहीं कर रही थी, तो साथ साथ बाएं पैर जो थे उन्होंने भी काम छोड़ दिया। तो इनके पास आ गए, अभी तकरीबन 2 हफ्ते इनके पास हो गए, मुसलसल इलाज करवा रहे, जिसकी वजह से वो जो दूसरी टांग थी वो तो मुकम्मल ठीक हो गई। जो पहले वाली बीमारी थी जिसमें ऑपरेशन भी हुआ है, उसके लिए अभी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह फ़र्क आया है। पहले सिस्टर को हाथ से पकड़ कर हम चलाते थे, घुमाते थे, लेकिन अभी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ख़ुद जाती है, ख़ुद उठती है, बैठती है। वालिदा को भी इस तरह पट्टों की तकलीफ़ है, ये बाजू जो है पूरा नहीं उठता है। अभी 2-3 दफ़ा ले आए, तकरीबन फ़र्क पड़ गया। अभी इंशाल्लाह आते रहेंगे। ना कोई दवाई हमने कहा, पहले गोलियाँ का और डॉक्टर के पास जाओ, नेशनल हॉस्पिटल जाओ, मारूफ हॉस्पिटल जाओ, कराची गए, पूरे पाकिस्तान में हम पे रहे, पेशावर तक हम गए सिस्टर को लेकर, लेकिन ज़रा फ़र्क भी नहीं आया। अब हमें ये महसूस हुआ है कि वालिद साहब तो बिल्कुल ठीक हो गए, उठना बैठना तकलीफ़ दर्द वगैरह वो भी ठीक हुआ है, सिस्टर का एक पाँव भी ठीक हो गया है। मेरा भी ये जो तकलीफ़ था, ये गर्दन का अटक जाना और गर्दन नहीं हिलाना, ऊपर नीचे करना, ये भी मुश्किलात थी मुझे। अभी तकरीबन 4 दिन 5 दिन हो गए मुसलसल आए, अभी वो तकलीफ़ भी दूर है, कोई मसला नहीं अल्लाह के फजल करम से। नाज़रीन, एक और सक्सेस स्टोरी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। साकिरा मेरे साथ मौजूद है, इनकी उम्र 13 साल है और ये एक तवील अरसा जो है चलने फिरने से और उठने से महरूम थी। एक बीमारी भी इनको जो है उसमें मुब्तला हो गई और ये बच्ची अब सिर्फ 6 माह हुए हैं, यहाँ पर आ रही हैं, एक्सरसाइज करती हैं, ट्रीटमेंट ले रही हैं, जिसमें किसी किस्म की जो दवा है, मेडिसिन, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा बेटा, मुझे आप बताएं कि कितनी देर जो है आप चल फिर नहीं सकी? 1 ईयर से। ठीक है, 1 साल से आप नहीं चल सकी, तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, आपको बीमारी क्या हुई है? मसल वीकनेस और स्टिफनेस थी। अच्छा, तो यहाँ पर आपने कितनी देर से आना शुरू किया? 6 मंथ से। अच्छा, 6 माह से आप यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पर आके करती क्या हैं? एक्सरसाइज। तबीयत पहले से बेहतर है? जी। नाज़रीन, डॉक्टर नुमान सईद साहब जो कि इस इदारे के सरबरा भी हैं और इसके साथ साथ PhD स्पोर्ट्स एजुकेशन भी है, इनसे बात करते हैं कि इनका जो इदारा है वहाँ किस किस्म के मरीज़ जो हैं वो ट्रीट होते हैं और क्या सूरत हाल होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा कि आपके इस इदारे के अंदर किस किस्म के मरीज़ आते हैं, उनको कैसे अकोमोडेट किया जाता है, क्या हालात क्या होते हैं? हमारा ये जो इदारा है पेन रिहैब, ये बेसिकली हम 2 तरह की जो है डिफरेंट कंडीशंस को हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं। एक हमारे पास आते हैं ऐसे लोग जिनको बोन्स या मसल्स के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास हैं जो स्पेशल बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। स्पेशल नीड्स हैं जिन बच्चों की, उनके लिए हम डिफरेंट थेरेप्यूटिक जो है ना ट्रीटमेंट्स उनके लिए करते हैं। सेंसरी रूम्स हैं और इस तरह की जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और डिफरेंट जो है स्पोर्ट्स थेरेपी को हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकें। दूसरा हमारा पास जो बेसिक हमारा है वो जो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स का है, जिसमें हम आम लोग और ख़ास तौर के ऊपर जो है जो स्पोर्ट्स पर्सनल्स हैं, प्लेयर्स हैं, कोचेज़ हैं, हम उनको ट्रीट करते हैं जिनको इंजरीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं, उनको हम विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिकेशन जो है यहाँ पर हम उनको ट्रीट करते हैं। तीसरा काम जो हम करते हैं वो हम लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं, प्लेयर्स को, कोचेज़ को हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ हम ट्रेनिंग कोर्सेज़ जो हैं ऑफ़र करते हैं, जिसमें हम प्लेयर्स को और कोचेज़ को हम और जो स्पोर्ट्स पर्सनल्स हैं उनको हम ये सिखाते हैं कि आप अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को, अपने प्लेयर्स को विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मोडालिटी
आप थ्रू एक्सरसाइज आप उनको कैसे जो है रिहेबिलिटेट कर सकते हैं और उनको इंजरी से कैसे रिकवर किया जा सकता है। पाकिस्तान के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, कंडीशंस देखें, तो आजकल हर घर में, हर दूसरे घर के अंदर जो है वो आपको ये जॉइंट का इशू है, लोगों को जोड़ों का दर्द जिसको हम कहते हैं, लोगों की कमर दर्द का मसला है, शैटिक पेन बड़ी आम हो गई है, फ्रोजन शोल्डर बड़ा आम हो गया। हम जो मेडालिटी यूज़ करते हैं, हम ये करते हैं कि लोग उनको नेचुरल और ऑर्गेनिक वे के साथ, कि उनकी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए, कोई सप्लीमेंट कोई हम उनको रेकमेंड नहीं करते, कोई मेडिसिन रेकमेंड नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उनकी कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स करवाते हैं। हमारे पास क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स, कायरोप्रैक्टिक प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, ठीक है, जो जिस्म के एक एक बोन, इसकी एक एक मसल की अलग से उसकी एक्सरसाइज डिज़ाइन करते हैं। हर बंदे के लिए अलग से उसका पूरा प्लान डिज़ाइन करके उनको एक नेचुरल वे के साथ हील करते हैं, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर जो है वो बंदे को जाके एक दफ़ा अगर उसने ट्रीट करवा लिया तो ये नहीं है कि दोबारा उसको हम ये कह देंगे जी आप नेचुरली आप दोबारा ऐसे चल नहीं सकते। आप जब चाहें, जैसे चाहें, आप अपनी रूटीन लाइफ पे आप वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि हम जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको नेचुरली जो है वापस उनकी असल पोजीशन के ऊपर जो है वो उनको एडजस्ट करते हैं। ऐसे लोग जिनको पट्ठों के मसाइल हैं, हड्डियों के मसाइल हैं, जॉइंट्स का इशू है या उन्हें मोड़ों के मसाइल हैं, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करते हैं? अल्लाह पाक ने इस बॉडी के अंदर ऐसा फंक्शन रख दिया है कि ये ऑटोमेटिकली जो है हील होना शुरू हो जाती है, लेकिन इस हीलिंग प्रोसेस के लिए गाइडेंस ज़रूरी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक पेशेंट है, वो उनको आर्थराइटिस का इशू है, घुटने का, डॉक्टर्स ने कह दिया या तो रिप्लेस करवा लें। हमारे पास मोस्टली वो पेशेंट्स आते हैं जिन्हें डॉक्टर्स कहते हैं कि जनाब सर्जरी, इसके अलावा कोई हल। हम उन्हें थ्रू एक्सरसाइज थोड़ी सी उनकी डाइट में चेंजेस करते हैं और उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। वहाँ पे ठीक है, पेशेंट की शायद अपनी एफर्ट भी होती है, उनके खुद करनी पड़ती है और हम अपनी एफर्ट करते हैं उसमें। अब अल्लाह ने चूँकि वो निज़ाम रख छोड़ा है बॉडी के अंदर, तो हम वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता वो हील होना शुरू हो जाता है, वो रिवर्सल की तरफ चली जाती है बॉडी। आर्थराइटिस जो है वो बजाय बढ़ने के वो कम होना शुरू हो जाता है। अपना एक तो लाइफस्टाइल देखने की ज़रूरत है, दूसरा आप ज़रूर ये देखें कि आप जो खा रहे हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसके साथ मौजूद हैं। तो आप ज़रूर इसको ये देखें कि कैसे हम इसको नेचुरली अपनी बॉडी को जो कुदरत ने असूल बनाया उस असूल के मुताबिक हम कैसे उसको वापस हील कर सकते हैं। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट आप देख चुके हैं। इस रिपोर्ट बनाने का मकसद यही है कि हम ऐसे लोगों को टारगेट कर सकें कि जिनको सालों से जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ बोन्स हैं उनके जोड़ों के अंदर, उन्हें तकलीफ़ है, वो चल फिर नहीं सकते, बिस्तर से उठ नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, ये जितने भी ऐसे मसाइल हैं, तो वो लोग जो मेडिसिन के बाद, सर्जरी के बाद जो है किसी किस्म की बेहतरी उनकी ज़िंदगी में नहीं आए, वो एक मरतबा इनके पास आएँ या ऐसे किसी भी शख्स के पास जो हड्डियों को रीअलाइन करता है। ये आम ज़ुबान के अंदर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ऐसा ये इलाज का तरीका है कि जिसमें इंसान की जो जिस्म की हड्डियाँ हैं उनको रीअलाइन किया जाता है, उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। किसी किस्म की मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती, ना ही कुछ स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं और नताइज आपने इस वीडियो के अंदर देखे हैं। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।